सुंदरवन जंगल में काफी सारे पक्षी रहा करते थे। उनमें से एक रानू चिड़िया भी है। रानू चिड़िया गर्भवती है और कभी भी अंडों को जन्म दे सकती है। उसकी एक बेटी भी है, चुन चुन, जो कि काफी छोटी है। अब माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे चुनमुन, खाना तो मुझे लेने जाना पड़ेगा। ऐसा करना, तुम यहीं पर रहना, मैं जंगल से कुछ अनाज लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर रानू चिड़िया अपनी बेटी चुनमुन को घोंसले में ही छोड़कर जंगल की ओर अनाज की तलाश में चली जाती है। लेकिन तभी आसमान में अचानक से बिजली कड़कने लगती है। अरे, लगता है बारिश होने वाली है। अब मैं क्या करूं? खाली हाथ वापस गई तो चुनमुन को खाने में क्या दूंगी? नहीं, मुझे कैसे भी हो आगे जाना ही होगा। ऐसा सोचकर रानू आगे बढ़ती है और उसे एक मक्का का खेत दिखाई देता है। वो उस खेत से कुछ मक्के के दाने तोड़ने लगती है कि इतने में अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। और बारिश भी कोई आम बारिश नहीं, बल्कि तूफानी बारिश। रानू भी उस बारिश में भीग रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसके पेट में बड़े जोरों का दर्द उठा। अरे, ये क्या? मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? वैद्य ने तो 5 दिन का समय और दिया था ना। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा घर भी यहाँ से कितना दूर है। रानू के पेट का दर्द देखते ही देखते बढ़ता जा रहा था और बारिश इतनी तेज हो रही थी कि वो बाहर भी नहीं रह सकती थी। इतने में उसकी नजर पास के एक पेड़ पर गई, जहाँ एक बहुत ही पुराना और एक टूटा फूटा सा घोंसला था। लगता है इस घोंसले में कोई नहीं रहता। यहीं चलती हूँ, जब बारिश रुक जाएगी तो घर वापस जाऊंगी। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया आगे बढ़ती है। रानू बड़ी मुश्किल से उस पेड़ के पास पहुँचती है और घोंसले में जाकर बैठ जाती है। लेकिन उसके पेट का दर्द धीरे धीरे बढ़ने ही लगता है और वहीं बारिश भी तेज होती चली जाती है। तभी रानू चिड़िया ने वहीं पर 3 अंडों को जन्म दे दिया। लेकिन जैसे ही वो अपने अंडों को छूने वाली थी कि इतने में वहाँ पर एक दुष्ट विशाल चील आ जाती है और उससे हंसते हुए कहती है, अरे वाह, तूने तो मेरे कई दिनों के भोजन का इंतजाम कर दिया। वाह वाह वाह, ला अपने ये अंडे मुझे दे। नहीं चील जी, नहीं, मैंने अभी अभी इन अंडों को जन्म दिया है। कृपया करके इन्हें मुझसे अलग मत कीजिए। ऐसा बोलकर वो दुष्ट चील रानू चिड़िया के 3 अंडों को छीन लेती है। चल भाग यहाँ से, ये मेरा घोंसला है और ये मैंने इसीलिए बनाया है ताकि तुम जैसी चिड़ियों से उनके अंडे हथिया सकूं, समझी? उस तूफानी बारिश में जब रानू ने उससे लड़ने की कोशिश की तो उसने रानू चिड़िया को अपने पंजों से बुरी तरह से घायल कर दिया। अरे तू पिद्दी सी चिड़िया, मुझसे लड़ेगी? मुझसे? अरे चल, कहाँ तू, कहाँ मैं? अब अगर तुझे अपनी जान प्यारी है ना, तो भाग यहाँ से। रानू चिड़िया बेचारी रोती हुई वहाँ से चली गई और अपने घर पहुँची। वो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी और उसके घावों को जब चुनमुन ने देखा तो बेचारी घबरा कर बोली, ओहो माँ, ये क्या हुआ? आपकी ये हालत किसने की? तब रानू चिड़िया ने उसे रोते हुए पूरी बात बतलाई। बेटी, मैंने अपने जिन अंडों को जन्म दिया था ना, वो जंगल की एक दुष्ट चील ने मुझसे छीन लिए
और मुझे घायल करके वहाँ से भगा दिया। तुम चिंता मत करो माँ, उस दुष्ट चील को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। वहीं बेचारी रानू चिड़िया अपने अंडों को याद करके रोती रही और उधर दुष्ट चील ने रानू चिड़िया के अंडों को अपनी एक खुफिया घोंसले में छिपा दिया। ये हुई ना बात, कितने सारे अंडे मेरे पास जमा हो गए। लेकिन आज तो मुझे भूख है नहीं, इसे किसी और दिन खाऊंगी। तब तक तुम सारे अंडे यहीं पर रहो और जल्दी ही ढेर सारे अंडे तुमसे मिलने आएंगे। ऐसे ही कुछ देर के बाद उसी जंगल में रहने वाली एक मीनू नाम की चिड़िया भी उसी जंगल से गुजर रही थी। लेकिन बारिश अभी भी हो रही थी और उससे अब उड़ा नहीं जा रहा था, इसीलिए उसने मन में सोचा, कहीं पास में कुछ ठहरने की व्यवस्था अगर मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। अभी तो मुझे काफी आगे जाना है, लेकिन यहाँ तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मीनू चिड़िया ऐसा सोचते हुए आगे बढ़ती रही। आगे जाकर उसे वही दुष्ट चील का घोंसला नजर आया, जहाँ उसने वो सारे अंडे छिपा कर रखे थे। जब मीनू चिड़िया उस घोंसले में गई तो वो अपने अंडों को तुरंत पहचान गई। अरे इतने सारे अंडे, लगता है ये उसी दुष्ट चील का घोंसला है जिसने मेरे अंडे चुरा लिए थे। मैं अपने अंडों को यहाँ से ले जाती हूँ, इससे पहले कि वो दुष्ट चील यहाँ पर आ जाए। मीनू चिड़िया वहाँ से अपने अंडों को लेकर निकल गई, लेकिन रास्ते में रानू चिड़िया का भी घर था। रानू चिड़िया मीनू की बहुत अच्छी दोस्त थी, इसीलिए मीनू सबसे पहले उसके पास गई। अरे देख रानू, मुझे मेरे अंडे मिल गए। मैंने तुझे बताया था ना कि दुष्ट चील ने मेरे अंडे मुझसे छीन लिए। लेकिन जब मैं घर की ओर जा रही थी तो एक घोंसले के पास रुक गई और वहीं मुझे उस दुष्ट चील के रखे हुए ये सब अंडे दिखाई पड़े। वहाँ काफी सारे अंडे थे। इतने में टीनू मौसी वहाँ पर आ जाती हैं और उन दोनों से कहती हैं, अरे अगर ऐसी बात है तब तो रानू चिड़िया ये वही जगह है जहाँ उस दुष्ट चील ने तुम्हारे अंडे रखे होंगे। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं टीनू मौसी। मीनू चलो ना, मुझे भी वहाँ ले चलो, मैं भी अपने अंडों को वहाँ से वापस ले आऊंगी। चलो। हाँ ठीक है, चलो। इतने में टीनू मौसी उन दोनों को रोकते हुए बोली, अरे तुम दोनों जरा दिमाग से काम लो। वो दुष्ट चील ऐसे ही नहीं हाथ आने वाली। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें मार डालेगी। फिर तुम क्या करोगी? इससे अच्छा मेरे पास एक युक्ति है, उसे आजमाओ, लेकिन उसके लिए हमें किसी और की भी जरूरत होगी। इतने में वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है और उन सब से कहता है, अरे तो मदद के लिए मैं हूँ तो। टीनू मौसी बोलो, क्या मदद चाहिए? इसके बाद टीनू मौसी उन सबको पूरे प्लान के बारे में बताती हैं, लेकिन प्लान वाकई बड़ा खतरनाक था, जिसे सुनकर कालू कौवा भी डर जाता है। अरे इसमें तो जान का जोखिम भी है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्त की मदद करने के लिए ये भी करने को तैयार हूँ। कालू कौवा, मुझे मेरे अंडे किसी भी हाल में वापस चाहिए। तुम्हारी इस मदद का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। कालू कौवा अब तैयार हो जाता है
और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और बहुत जोर जोर से डकार लेने लगता है। वहीं सामने दुष्ट चील बैठी हुई थी। उसने जब कालू कौवा की डकार सुनी तो आकर उससे बोली, अरे क्या कालू, आज क्या खा लिया तुमने जो सुबह से इतनी डकारे लिए जा रहे हो? अरे चील, पूछो मत, मजा ही आ गया। आज मैंने शुतुरमुर्ग का बहुत बड़ा अंडा खाया है। बहुत ही लजीज था वो। ऐसा सुनकर चील के भी मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, शुतुरमुर्ग का अंडा, वो तो वाकई बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। इतने में कालू कौवा इतराते हुए बोला, और नहीं तो क्या, और वो भी एक नहीं, पूरे दो। और अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? अगर तुम मुझे खुश कर पाई तो मैं जरूर ही तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। अरे बदले में देने के लिए मेरे पास देखो इतने सारे अंडे हैं तुम्हारे लिए। सोचो मत, बहुत दिनों से मैं इन्हें जमा करती आ रही हूँ। तो अब बताओ, इनके बदले मुझे ले चलोगे वहाँ? हाँ? अब ठीक है, मुझे तुम्हारी ये बात पसंद आई। चलो चलते हैं। ऐसा बोलकर कालू कौवा चील को अपने साथ ले आता है और पीछे से रानू और मीनू चिड़िया वो सारे अंडे उनकी माँ तक पहुँचा देती हैं और रानू चिड़िया को भी उसके अंडे मिल जाते हैं। और जंगल के सभी पक्षियों ने रानू और मीनू को बहुत सारी दुआएं दी। और इधर इस कालू कौवे ने उस दुष्ट चील को ऐसा सबक सिखाया कि वो अब कुछ करने के लायक ही नहीं रही। वो सच में उसे शुतुरमुर्ग के अंडों के पास ले गया। अरे चील, देखो, वो रहे शुतुरमुर्ग के अंडे। जाओ और जाकर उन्हें ले लो। ऐसा बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला आता है और चील उन अंडों को खाने दौड़ पड़ती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वहाँ पर पहले से ही शुतुरमुर्ग बैठे हुए हैं जिनके वो अंडे होते हैं। और जैसे ही चील वहाँ पर पहुँचती है तो शुतुरमुर्ग तुरंत उसे पकड़ लेते हैं और उसका भरता बना देते हैं। और फिर क्या, उस दिन के बाद से कभी दुष्ट चील किसी के अंडे खाने के लायक ही नहीं रही। तो दोस्तों, देखा आपने कि लालच का फल क्या होता है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी किसी अगली कहानी में नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।